ये इंडस्ट्री बूम क्यों करेगी, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अभी कॉलेजेस में इसकी डिग्री आ चुकी है। मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, सूलिनी यूनिवर्सिटी, जिसमें अभी करीब 65 लोगों का बैच निकला है, पहला बैच निकल के आया है और उसमें 54 साल के भी लोग हैं जिनका इंटरव्यू हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग करने। यस 64 साल के एक विद्यार्थी ने अपना इंटरव्यू दिया है जो कि सूलिनी यूनिवर्सिटी से 1 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का डिप्लोमा लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं आगरा में, जहाँ मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है विनोद चौहान। वो कहते हैं ना कि जब हमारी एज होती है 18-19 साल, हम स्कूल से निकल कर के कॉलेज लाइफ में जाते हैं, उसके बाद जॉब ज्वाइन करने का सोचते हैं, उसके बाद हमारे सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। हम कोई जॉब करते हैं या फिर ज़्यादातर लोग अपनी यूपी साइड में देखा जाए किसान फैमिली से होते हैं, उनके सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। उस टाइम पे अगर किसी को आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताओ, बहुत सारे लोगों को हंसी आ जाती है, बहुत सारे लोग को बिलीव नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में उनका फ्यूचर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। आज सर से हम लोग बातचीत करके जानेंगे कि सर इतनी एज होने के बाद भी सर को नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या दिखा जिसको सर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर नहीं लगा, सर को ये डर नहीं लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे। सारी बातचीत सर से करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, आप एक सीनियर सिटीजन में आते हैं और ज़्यादातर सीनियर सिटीजन नेटवर्क मार्केटिंग को अवॉइड करते हैं, तो आपने इसको क्यों ज्वाइन किया? मैंने सर इसको ज्वाइन किया, मुझे जो मेरे स्पॉन्सर करने आए थे इस बिज़नेस में, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस की ताकत दिखाई, इस बिज़नेस के बारे में मेरे को बताया, जागरूक किया। मैंने केवल एक बार यही ऐसे बिलीव किया कि उन्होंने एक लाइन बोली थी मेरे से कि विनोद जी, हम एक मुहिम में काम कर रहे हैं, जहाँ वो लाइन थी कि चेंज योर सोप चेंज योर लाइफ। तो लाइफ बदलना तो मैं भी चाहता था और ज़िंदगी में हर आदमी चाहता है अपनी लाइफ को बदलना। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लाइफ बदल जाएगी इसमें ज्वाइन करने से, मतलब इसके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने से। उन्होंने कहा यस सर, बिल्कुल। सर, आप तो सिंसियर थे, आपको इस बात पे थोड़ी सी हंसी उसी नहीं आई? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मुस्कुराया, पर मैंने कहा ठीक है यार, जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरी डेली की नीड है, मेरी डेली की ज़रूरत है, तो मैं देख लेता हूँ, बदल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। केवल मैंने इस तरीके से इस बिज़नेस में मैं आ गया सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने केवल लाइटली आपने इस चीज़ों को लिया, आपने सोचा कि बस इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है, फिर आप इस बिज़नेस में आए और अभी आप इसमें फुल टाइम है। फुल टाइम है? बिल्कुल फुल टाइम है सर। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी एज में बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो टाइम आप लोग का एरा चलता था 1990s का, उस टाइम पे लोग बोलते हैं कि लोगों को नौकरी मिलती थी लेकिन लोग जाते नहीं थे, लोगों को घसीट के लेकर जाया करता था, लोग सोचते थे अगर हमारे पास ज़मीन है तो हम सफल हैं। क्या सच में उस टाइम पे ऐसा होता था? नो सर, उस टाइम केवल हमारे पूर्वजों पे था पैसा, बड़े बुजुर्गों पे, जैसे दादा परदादा, उनके पास पैसा था और वो लोग नौकरी जो शब्द है उसको नौकर बनने वाला मानते थे, क्योंकि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मेरा बच्चा नौकर बनेगा क्या, तो वो नौकरी शब्द को बहुत छोटा मानते थे, वो इसलिए नौकरी में उस टाइम नहीं जाते थे। बाद में उन्होंने नौकरी की पावर को समझा। ऐसे ही जो लोग आज सर नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ रहे हैं, जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं या वो हमारा मान लो बातों को नहीं सुनते हैं और उनको डिनाई करते हैं, बातों को इग्नोर मारते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस ट्रेंड की तरह हैं कि जब नौकरी शब्द को हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। बाद में नौकरी की बड़ी डिमांड रही, पर जैसे ही आज हर समय एक ट्रेंड होता है तो ऐसे ही आज नौकरी का ट्रेंड भी जा चुका है। लेकिन अभी आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर सरकारी नौकरी कर ले बिटवा तो हर बाप अपनी बिटिया दे देगा, मोटा दहेज दे देगा, गांव में 4 नाम होगा कि अरे फलाने बेटवा सरकारी नौकरी पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल, कि सरकारी नौकरी आज भी है, चलन में है, ट्रेंड में है कि जो सरकारी जॉब लग जाती है उनकी बहुत अच्छी मतलब उनकी शादियां हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें। पर मैं बता रहा हूँ सर, जो मेरी फीलिंग है, जो मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है, ये इंडस्ट्री बहुत ही धमाल इंडस्ट्री है, बहुत ही पावरफुल, ज़िंदगी बदलने वाली। आने वाले समय में लोग ये नहीं कहा करेंगे कि मेरे को अपनी बेटी नौकरी करने वाले को देनी है, सरकारी नौकरी को देनी है, IAS को भी नहीं देगी लड़का, कोई लड़की अपना, वो देगा तो वो देगा नेटवर्कर से शादी कराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज़ दिखाई देगी कि एक नेटवर्कर अपनी ज़िंदगी में लग्जरी इस्तेमाल करता है, एक लग्जरी को एंजॉय करता है। और जब
हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे परिवार, एक अच्छे परिवार में जाए जहां उसकी पूरी ज़रूरतें पूरे हो जाएं, सपने पूरे हो जाएं। ये हर बाप चाहता है। सर जैसा आपने बताया कि क्या बोलते हैं आने वाले टाइम में लोग नेटवर्कर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना, कि अगर उनकी बेटी कहीं पे जा रही है तो नेटवर्कर के पास जाए। तो आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता जो आज के टाइम पे बहुत सारे यूथ्स हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए भाग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, माँ बाप किसानी खेती करके उनको कहीं ना कहीं पैसा एडजस्ट करके दे रहे हैं, लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए गवर्नमेंट जॉब का रेशियो बहुत कम है तो उनका पैसा पूरा बर्बाद हो रहा है, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आना उनका फैसला सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सर, राइट डिसीजन होगा। वाकई में जो आपने अभी बात कही कि जो पढ़ाई लिखाई में जितना वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जितना वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वाकई वो बेस्ट कर रहे हैं सब कुछ। अगर वो सही समय पर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो वो अपने जो ड्रीम उन्होंने देखे हैं, कि वो हर आदमी का कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं, तो वो अपने उन ड्रीम्स को पूरा कर सकता है और अपने साथ साथ वो अपने परिवार के ड्रीम भी पूरा कर सकता है। और नौकरी में अपने ड्रीम भी पूरा करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया नौकरी में अपने ड्रीम भी पूरा करना पॉसिबल नहीं है, और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए होंगे उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होंगे, है ना। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जिस दिन समझ में आई, जिस दिन आपने सोचा कि चलो ठीक है कर लेते हैं, उसी टाइम से आप नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम आ गए थे या उसके कुछ टाइम बाद, कुछ दरमियान बाद आपने इसमें फुल टाइम काम करना शुरू किया? नहीं, मैं पहले तो पार्ट टाइम ही आया और पार्ट टाइम के साथ में खेती करता था। मेरे फादर फार्मर हैं, उनके साथ में उनके हाथ बटाता था, खेती कर रहा था, और खेती के साथ साथ खेती से चल नहीं पाता था पूरा खर्चा अपना, और मैं अपने परिवार को सही तरीके से चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाता था। तो उसके साथ में मैंने एक किराना स्टोर का दुकान भी खोला हुआ था। मैं दोनों को चला रहा था, चल रहा था, कसमकस ज़िंदगी थी। बाकी जब नेटवर्क मार्केटिंग आई, मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, पार्ट टाइम शुरू कर लिया। बाद में मुझे इसका ताकत समझ में आया जब मेरी थोड़ी सी ठीक ठाक चीज़ें बन गई। सर वो रीज़न क्या रहा? जब आप पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे थे, काम तो चल ही रहा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा होगा, शॉप भी चल रही हो, तो वो कौन सा ऐसा कारण था जिसने आपको मजबूर किया कि नहीं विनोद सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम आना पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे इसकी ताकत समझ में आ गई कि हम जो पार्ट टाइम में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में करने के बाद भी वो चीज़ें ग्रोथ आ नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा कि हम इसको फुल टाइम करके देखते हैं, और फुल टाइम जब हमने करना शुरू किया तो चीज़ें बदलना शुरू हो गई और बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी आने लगी। और वो खैर अभी नहीं, बाकी आगे बताएंगे वो सारी चीज़ें। बाकी लोग बोलते हैं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2025 में 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है, तो आपको क्या लगता है 2025 में आप अपने आप को, अपनी टीम को कहाँ देखते हैं? मैं और मेरी टीम, सारे लोग जो भी प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे वो सारे लोग सफल होंगे। वो सारे लोग लग्जरी कार अचीवर होंगे। वो सारे लोग अपनी ज़िंदगी में वो लग्जरी अचीव करेंगे जो वो सोचते हैं 2025 तक। क्योंकि 2025 में जो सर्वे बोल रहा है कि ये 65,000 करोड़ की मतलब इंडस्ट्री होगी, तो बिल्कुल उसमें हमारा भी नाम है। प्लस मैं एक और बताना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री बूम क्यों करेगी, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अभी कॉलेजेस में इसकी डिग्री आ चुकी है। मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, सूलिनी यूनिवर्सिटी, जिसमें अभी करीब 65 लोगों का बैच निकला है, पहला बैच निकल के आया है, और उसमें 54 साल के भी लोग हैं जिनका इंटरव्यू हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग करने। यस 64 साल के एक विद्यार्थी ने अपना इंटरव्यू दिया है जो कि सूलिनी यूनिवर्सिटी से 1 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का डिप्लोमा लेके आए हैं, और जिन्होंने इस इंडस्ट्री का डिप्लोमा लेने के लिए 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आप कितना रुपए लेते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कराने के लिए? 1 लाख 1.5 लाख कुछ तो लेते होंगे? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर, लोगों को समझ में नहीं है। फ्री ज्वाइनिंग, फ्री नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना फ्री है? बिल्कुल सर, फ्री है। कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, केवल मुझे अपने घर के जो मैं डेली खर्चे कर रहा हूँ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता हूँ तो भी तो मैं खर्चे कर ही रहा था। तो सर हम एक चीज़ समझ सकते हैं, जो इंसान, जो व्यक्ति वो बैठ करके हमारी वीडियो देख रहा है और वो समझ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने वाला बिजनेस है, लोगों का पैसा फंस जाता है, आपको उसको देख के हंसी नहीं आ रही है? बिल्कुल सर, मुझे हंसी आती है और बहुत हंसी आती है। कंडीशन क्या है सर, वो देख रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के लोग फंस गए, पर मैं ये कहूंगा सर कि वो वाकई वो अपनी जिंदगी में फंसा हुआ वो है, समझ यहाँ रहा है, गलत, केवल नॉलेज की कमी है सर, नॉलेज की कमी। सर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा। मान लीजिए आपका कोई बेटा है, उसने 12th के बाद डिसाइड किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना है, ऐसी कौन सी एडवाइस होगी जो आप उसे देना चाहेंगे कि बेटा अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो इन चीज़ों पर ध्यान देना और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना? बिल्कुल, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो अपनी अपलाइन है उसको मतलब अपना मेंटर बनाए, मतलब मेंटर ऐसा बनाना है कि जो सिस्टम को फॉलो करता हो, और सिस्टम की ताकत, मतलब सिस्टम को फॉलो करे और अपनी अपलाइन
जो कि सिस्टम को फॉलो करता है उस अपलाइन को फॉलो करे, 2 चीज़ फॉलो करनी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल, यहाँ पे एक बार आए इंसान धक्का मार के सफल कर देगा। बिल्कुल सर, कन्फर्म। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सही चीज सर ने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 2025 तक जो बूम करने जा रही है ना, उसका आप लोग को अंदाजा भी नहीं है मेरे भाई। पूरे भारत में घूम घूम करके अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ। मिलने के बाद मुझे एक चीज जरूर से समझ में आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो लोग मजाक उड़ाया करते हैं, जो लोग बोला करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, अरे फंसने फंसाने वाले लोग तो आप हो यार। जो एक इंसान अगर जॉब पा जाता है उसको खींचने लग जाते हो, फंसने फंसाने वाले लोग तो आप हो यार। जो अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सफल होता है उसको ताने मारने लग जाते हो। नेटवर्कर एक ऐसा होता है ना जो अपने नहीं अपने सारे रिश्तेदार को बोल सकता है कि अगर 1 लाख मैं कमा रहा हूं ना तो 50,000 तुम्हें भी कमा सकता हूं, लेकिन किसी नौकरी वाले में दम नहीं है, इसलिए करना है नेटवर्क मार्केटिंग। सर के जैसे और सारे लोगों का इंटरव्यू करवाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।